रात के इस सन्नाटे में जब हर दरवाजा बंद हो चुका था, अचानक घर के गेट पर शोर मच गया। अनवर खां गुस्से से बोले, उसे फौरन यहां से निकालो। इस वक्त उसका यहां क्या काम है? फजा में अजीब सी सख्ती थी, जैसे किसी के दिल से रहम मुकम्मल तौर पर निकल चुका हो। इसी लम्हे फैसला सुना दिया गया कि अब मरियम उसी घर में नहीं रहेगी। न उसके लिए कोई गोशा है और न कोई सहारा। मरियम कांपते कदमों के साथ आगे बढ़ी और रोती हुई पुकारने लगी, समरीन आंटी, खुदारा मेरी मदद कर दें। मैं कहाँ जाऊंगी? वो लम्हा मरियम के लिए कयामत से कम न था। उसे यूं लग रहा था जैसे दुनिया के सब रिश्ते एक एक करके उससे मुना मोड़ चुके हों। इसके दिल में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि अब उसके पास लौटने के लिए कोई नहीं बचा। उसकी मां के दुनिया से जाने के बाद मरियम पहले ही तन्हा हो चुकी थी। अब अनाबिया की साजिशों ने रही सही किस्र भी पूरी कर दी। न सिर्फ उसे उस घर से निकाल दिया गया, बल्कि इसकी इज्जत को भी मुट्ठी में मिला दिया गया। बाप की नजरों में भी वो अपनी जगह खो बैठी। इनाबिया ने ऐसा खेल खेला कि मरियम पर बदचलनी का दाग लगा दिया गया। तलाक का इल्जाम, किरदार पर शक और जबानों पर फैलती कहानियां, ये सब मरियम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। शकील साहब का दिल भी अब सख्त हो चुका था। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि वो किसी ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकते जिस पर उंगलियां उठ रही हों, क्योंकि वो अपनी बेटी की इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहते थे। मरियम जमीन पर बैठकर रोने लगी, गड़गड़ाने लगी, मैं कहां जाऊं? मेरा इस दुनिया में अब कौन है? मगर समरीन ने एक लम्हे के लिए भी उसके आंसुओं पर तौजा न दी। उसने मरियम का हाथ पकड़ा, जोर से धुका दिया और उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। यह मंजर देखकर अनाबिया के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट फैल गई। उसे लगा जैसे उसने सब कुछ जीत लिया हो, लेकिन वो नहीं जानती थी कि यही खुशी जल्द ही उसके लिए सबसे बड़ा गम बनने वाली है। वक्त बदला, हालात ने क्रोट ली। सुल्ताना बेगम ने मरियम को सहारा दिया, उसे अपनी बेटी की तरह घर ले आए, जहां मरियम को इज्जत मिली, तहफ़्फ़ुज़ मिला और एक नई जिंदगी की उम्मीद मिली। जल्द ही मरियम की शादी शाहवीज से तय हो गई। ये खबर एनाबिया के लिए बुझली बनकर गिरी। जिस दुख का जख्म उसने मरियम को दिया था, अब वही दर्द उसके नसीब में आ चुका था। अनाबिया की मोहब्बत उससे छन गई, उसकी खुशियां बिखर गई और उसे समझ आ गया कि जुल्म कभी रायगा नहीं जाता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन खुद इसी में गिरता है। और जो सब्र करता है, अल्लाह उसे वहां से नवाजता है जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती।